बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सुंदर जंगल था, सुपर्ण वन। वहाँ सब जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि उनका राजा शेर वीरभद्र न्यायप्रिय था। लेकिन समय के साथ वो बूढ़ा हो गया और उसने फैसला किया कि अब किसी नए राजा को चुना जाए। जंगल की सभा बुलाई गई। सभी जानवर आए, हाथी, बाघ, लोमड़ी, हिरण, बंदर, भालू और भी बहुत सारे। वीरभद्र ने कहा, अब मैं जंगल के काम संभालने में सक्षम नहीं हूँ। जंगल को एक ऐसा राजा चाहिए जो सिर्फ ताकतवर न हो, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी हो। ये सुनकर सभी जानवर सोच में पड़ गए। बाघ राजन ने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे राजा बनना चाहिए। हाथी गजेंद्र बोला, मैं सबसे बड़ा और बुद्धिमान हूँ, मैं राजा बनूंगा। बंदर मोंटी हंसते हुए बोला, मैं सबसे चालाक हूँ, मुझे मौका दो। बहस बढ़ती गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। तब वीरभद्र ने एक चुनौती रखी, जो भी 3 मुश्किल चुनौतियों को पार करेगा, वही जंगल का अगला राजा बनेगा। चुनौती 1, अंधेरी घाटी से अमृत फूल लाना। पहली चुनौती थी कि एक गहरी और अंधेरी घाटी से अमृत फूल लाकर दिखाना था। बाघ और हाथी वहां गए, लेकिन डर के मारे लौट आए। वहीं एक छोटा सा जानवर नीलू सियार चुपचाप गया और अपनी बुद्धि और साहस से अमृत फूल ले आया। चुनौती 2, घायल चिड़िया की मदद। दूसरी चुनौती में एक घायल चिड़िया को सुरक्षित उसके घोंसले तक पहुंचाना था। बाघ ने उसे नजरअंदाज किया, हाथी ने उसे देखा ही नहीं। लेकिन नीलू सियार ने अपने समय का ध्यान नहीं दिया और चिड़िया को नरम घास से बिठाकर उसकी मदद की। चुनौती 3, सच्चाई की परीक्षा। तीसरी चुनौती में एक नकली खतरे की अफवाह फैलाई गई। जंगल में इंसानों ने जाल बिछा दिए हैं। कई जानवरों ने झूठ बोला और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, मगर नीलू सियार ने शांत भाव से कहा, अगर खतरा है तो हमें मिलकर सामना करना चाहिए, डर नहीं फैलाना चाहिए। तीनों चुनौतियां जीतने के बाद वीरभद्र ने घोषणा की, नीलू सियार अब जंगल का नया राजा होगा। वो छोटा है, लेकिन उसमें साहस, करुणा और बुद्धि है। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। सीख, राजा वो नहीं जो सबसे बलवान हो, बल्कि वह जो बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय हो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।